तो भाई साल था 2018 और यहाँ एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था केजीएफ। शुरू में तो मूवी लोगों को इतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये एक साउथ मूवी ने इंडियन मार्केट में तहलका मचा दिया था। या सिर्फ साउथ में नहीं, ऑल ओवर द इंडिया काफी पसंद आने लगी थी। फिर ठीक उसी के दो कुछ सालों बाद 2022 में इसका सेकंड पार्ट केजीएफ 2 रिलीज होता है और ये भी एक बैंगर था भाई। लोगों ने काफी वेट किया था इस मूवी का और अब लगता है इसका थर्ड पार्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वही मूवी है जिसकी वजह से सुपर हिट हुए, इंडिया में सुपर हिट हुए हम सबके फेवरेट रॉकिंग स्टार यश। It's over. तो भाई तुम्हारा भाई अभी भी टॉक्सिक देखकर आ रहा है और देखने के बाद भाई एक बात समझ में आई कि इस मूवी को मिक्स रिव्यूज मिलने वाले हैं। इसकी तो पूरी गारंटी है। पहले मुझे लगा था कि लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, एक बार में काफी पसंद आएगी, लेकिन जब मैं थिएटर से बाहर निकला और मैंने एक इंटरव्यू चल रहा था भाई वहाँ लोगों का कि कैसी लगी करके, और मैंने वहाँ लोगों के रिव्यू सुने तो मैंने सोचा कि मेरे इस वीडियो में मैं जरूर बात करूंगा। इस मूवी को देखने से पहले मेरे दिमाग में काफी सारे डाउट्स आ रहे थे कि ऐसे धुरंधर के साथ रिलीज करने वाले थे, फिर पोस्टपोन किया, फिर 4 तारीख पोस्टपोन पे हुई, फिर डायरेक्ट उठा के अगस्त में किया और अभी फाइनली रिलीज हो गई भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मेरे बहुत सारे डाउट्स थे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कि क्या रीजन था। इसे देखने के बाद मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और अभी ये रिव्यू लेकर आया हूँ। आखिरी तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा ये मूवी आपके लिए है या नहीं। डोंट वरी, इसमें कोई स्पॉइलर नहीं होने वाला है, तो आप आराम से इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। तो भाई जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा, काफी कुछ इसमें ऑलरेडी बता दिया गया था। इसकी स्टोरी भी कहीं ना कहीं रिवील हो चुकी थी कि एक बाप बेटे की कहानी होने वाली है। एक बाप है जो बेटे को छोड़ के जाता है, बाप में बाद में बेटा वापस उसके सामने आता है, इसी से रिलेटेड है। लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं कैरेक्टर्स की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मूवी में यश के अलावा बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस है। कुछ रिलेशनशिप में दिखाई हुई हैं, कुछ अगेंस्ट दिखाई हुई हैं, करके काफी अच्छे तरीके से स्टोरी को बनाया हुआ है। लेकिन अगर एक्टिंग की बात करें तो भाई सारी एक्ट्रेसेस, फिर भले ही वो कियारा आडवाणी हो, हुमा कुरैशी हो, नयनतारा हो या जो भी है, सबकी एक्टिंग बहुत कमाल की लगी। लेकिन अगर यश की बात करें तो यश ने कहीं ना कहीं पूरी मूवी को अपने शोल्डर पे कैरी किया हुआ था भाई। यानी कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ यश की वजह से थी, हाँ हम बोल सकते हैं। अगर मूवी की पॉजिटिव साइड की बात करें तो भाई बीजीएम काफी अच्छा लगा। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा केजीएफ का टच लग रहा था, बट क्योंकि वो यश की मूवी है तो मोस्ट प्रोबेबली शायद इसी वजह से लग रहा था। लेकिन बीजीएम काफी अच्छा था। तबाही सॉन्ग हम सब सुन चुके हैं, वो भी काफी बैंगर सॉन्ग था। तो कहीं ना कहीं बीजीएम अपना काम अपनी तरफ से कर जाता है। वहीं वीएफएक्स की बात करें तो वीएफएक्स जब मैंने ट्रेलर में देखा था तो वो काफी अच्छे लगे थे और मेरी एक्सपेक्टेशन उससे काफी बढ़ चुकी थी। और अभी जैसा कि कहा है कि आजकल तो हर कोई वीएफएक्स पे ध्यान देने लगा है। मतलब मेरे शब्द नहीं है, ये रणबीर कपूर के शब्द है, रामायणम के प्रमोशन के टाइम के। तो वीएफएक्स भी काफी अच्छे थे और अब इससे समझ में आ रहा है कि क्यों इसे यश ग्रैंड लेवल पर ले जाना चाहते थे, एक बड़े लेवल पे प्रमोट कर रहे थे। जैसा कि हमने रामायणम के साथ साथ देखा था कि किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं अपनी मूवी को। अब समझ में आया भाई, अब समझ में आया। लेकिन इसके आगे की जो बात बताऊंगा शायद आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। तो यश के फैन मैं पहले ही बता देता हूँ, ये सिर्फ मेरा रिव्यू है। आपका ओपिनियन क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि पॉजिटिव जो साइड थी वो भाई बस यहीं तक थी। जेन्युइनली इसके बाद की बात करूँ तो मूवी में काफी कुछ खराब है। खराब इन द सेंस स्टोरी कहीं भी जा रही है। फर्स्ट हाफ बहुत बोरिंग लगा मुझे इस मूवी का, और अब लोगों को लगेगा मैं बस बुराई करे जा रहा हूँ, बट जो मुझे सही लगा वो बता रहा हूँ। फर्स्ट हाफ काफ़ी बोरिंग था। सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं स्टोरी थी। और फिर अगर और बात करें तो नरेशन मुझे ऐसा लगा लाइक वो केजीएफ वाला ही नरेशन था, खींच के बताने का किसी बात को, लाइक यू नो वो कोई आम इंसान नहीं है, जैसे साउथ मूवी की बेसिक टिपिकल होता है उसी तरह का दिखाया है। फिर वही एक हाथ में 10 लोगों को उड़ा देना, फिजिक्स की 12 बजा देना। मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। मैं जेन्युइनली ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था इस मूवी से। एक समय पे तो ऐसा लगने लगा कि मूवी में सिर्फ ब्रूटैलिटी और सेक्स दिखाया हुआ है भाई, बस ले देखिए वही सब चीजें मिक्स थी उसमें। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेकर्स ने मूवी बनाने से पहले एक स्टोरी प्लान की थी। जब वो मूवी बनाने लगे तो उन्होंने सोचा ये भी डाल देते हैं, वो भी डाल देते हैं, फाइट भी डाल देते हैं, हद से ज्यादा सेक्स डाल देते हैं, हद से ज्यादा फाइट डाल देंगे, हद से ज्यादा ब्रूटैलिटी डाल देंगे, और जाके उनकी स्टोरी कहीं और ही चली गई भाई। मतलब वो अपने रास्ते से ही भटक गए। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज के मामले में ये मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। तो फिर अब समझ में आता है कि इसे धुरंधर के साथ रिलीज क्यों नहीं किया था। अगर धुरंधर के साथ रिलीज करते तो शायद ये मूवी बहुत बुरा, यू नो, सॉरी यश भाई। वेल परफॉर्मेंस की बात कर तो किसी भी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। यश बहुत सुपर्ब लग रहे हैं मूवी में। तो अगर ओवरऑल बात करूं मैं इस मूवी के बारे में तो ये मूवी मास ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाली। यू नो वो यश के फैंस जो लाइक करते हैं तो उन लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है। बाय द वे मैंने एक कमाल की चीज ऑब्जर्व करी। मेरे सामने एक रील आई थी, मैं आप लोगों को ये शो करता हूँ, आपके सामने दिख रही होगी। आपको पता है ये कोई और नहीं है, ये इस मूवी को देखने आए हुए लोग हैं। देख रहे हो भाई, फैन फॉलोइंग देखो अब यश की भाई साहब। मैंने जब ये सीन देखा मैंने बोला ये क्या यार, और यस
ये है यश की फैन फॉलोइंग। तो जो ये ऑडियंस है उनको ये मूवी बहुत अच्छा लगने वाली है। मैं जिस थिएटर में गया था वहाँ भी इसी तरह की ऑडियंस थी। कहीं ना कहीं उनमें स्टोरी समझ नहीं आ रही थी, मुझे समझ में आ रही है बात, लेकिन फिर भी वो एंजॉय कर रहे हैं। जस्ट वो स्लो मोशन, वो फाइट सीन्स, वो ब्रुटैलिटी, वो जो शॉट्स आ रहे हैं, जो अच्छे बुरे गंदे जैसे भी शॉट्स थे, लोग उसे एंजॉय कर रहे थे। तो ये मूवी बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सेट करके मत जाना, मेरा ये कहना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेट करके चला गया था क्योंकि जिस लेवल का उसका प्रमोशन था। बट अभी ठीक है, कभी कभी जिससे उम्मीद लगाते हैं वो दिल तोड़ देते हैं। तो दैट्स इट। अभी के रिव्यू में अभी इतना ही था और मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ थोड़ा सा कि इसमें बेटर क्या हो सकता था और क्या है बेटर। और तो कुछ समय आप लोग मूवी देख लो, देन अपन इसके बारे में बात करेंगे। यश इसके बाद रामायणम रिलीज होने वाली है जिसको लेकर बहुत हाइप है। एंड उनके रावण का रोल जो लोगों को पसंद आ रहा है, कैरेक्टर पसंद आ रहा है, वो शायद श्री राम के रोल जो रणबीर कपूर कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो देखना होगा कि यश एक साल में 2 मूवी डिलीवर कर रहे हैं जो कि 4 साल में 1 डिलीवर कर रहे थे। तो इस बार क्या बैंगर होने वाला है, तो मैं उस पर भी रिव्यू बनाऊंगा। तो मुझे सब्सक्राइब वगैरह कर लो। मेरा नाम है अभी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। बाकी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो तो शायद और बेटर परफॉर्मेंस मिलती रहेगी। अभी दी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को मैं देना चाहता हूँ अपने 10 में से 4.5। यस, इट्स वेरी लो, आई नो, बट मुझे यही लगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ ये मूवी देखने गया था। बट अब ठीक है, जो भी है। आई होप यश, जैसा ही मैंने बताया, रामायणम में बैंगर डिलीवर करने वाले हैं। तो होप ऐसा हो। बहुत एक्सपेक्टेशन है इस मूवी के साथ हम लोगों की। और जैसा कि मैंने कहा, इस मूवी में मैं और वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छा परफॉर्मेंस मेरा लोगों को अच्छा लगा तो मैं थोड़ा सा और डीप एनालाइज करूंगा कि इसमें और क्या बेटर हो सकता था, क्या कैरेक्टर बेटर हो सकता था। जब तक आप देख लो थोड़ा मूवी, यार मूवी देख लोगे तो चली जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वाले में और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। मैं हूँ अभी और जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।